हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इलेक्ट्रिकल स्विच के बारे में जानेंगे जो किसी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में खुद ही अपने आप को बंद कर देती है, जिससे करंट का जो फ्लो है वो हमारे उपकरण या घरों की वायरिंग में नहीं पहुंच पाता और हमारे घर के उपकरण और वायरिंग जो है सुरक्षित रह जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डायग्राम से समझते हैं। एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी फ्रेंड्स ये एक ऐसा स्विच है जो किसी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अपने आप ही बंद होकर हमारे घर के वायरिंग और उपकरणों की सुरक्षा करती है। ठीक है बस। एमसीबी एक ऐसा स्विच है फ्रेंड्स जो किसी ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट की स्थिति में अपने आप ही बंद होकर हमारे घर के वायरिंग और उपकरणों की सुरक्षा करती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसे डिटेल में समझते हैं। एमसीबी, तो फ्रेंड्स जब हमारे घरों में अचानक आवश्यकता से अधिक करंट का फ्लो होने लगे, अचानक आवश्यकता से अधिक करंट का जो है फ्लो होने लगे, या हमारे घर के वायरिंगों में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो एमसीबी जो है फ्रेंड्स अपने आप ही ट्रिप कर अपने आप ही बंद होकर विद्युत के जो सर्किट है उसे तोड़ दे। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा विद्युत है, जो करंट है, वो हमारे घर के उपकरण या वायरिंगों तक नहीं पहुंच पाते, जिससे हमारे घर के उपकरण और वायरिंग फ्रेंड्स सुरक्षित रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स एमसीबी का जो काम है सिर्फ इतना ही होता है कि हमारे घर में जो ओवरलोड करंट आते हैं या कोई शॉर्ट सर्किट होती है, तो अपने आप ही ट्रिप कर हमारे घर के वायरिंग और उपकरणों की सुरक्षा करे। तो फ्रेंड्स अलग अलग लोड और उपकरणों के अनुसार जो फ्रेंड्स है एमसीबी बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स साधारणतः हम इसे 5 टाइप्स में बांट सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साधारणतः जो हमारे एमसीबी है फ्रेंड्स वो 5 टाइप्स में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अलग अलग प्रकार की एमसीबी देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे एमसीबी है। तो फ्रेंड्स हमारा जो पहला टाइप है वो है बी टाइप, और जो दूसरा टाइप है फ्रेंड्स वो है सी, तीसरा जो टाइप है फ्रेंड्स वो है डी टाइप के एमसीबी, चौथा जो हमारा टाइप है फ्रेंड्स वो है के टाइप, और पांचवा जो टाइप है फ्रेंड्स वो है जे टाइप। तो चलिए फ्रेंड्स अब अलग अलग टाइप के एमसीबी को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले बी टाइप के एमसीबी को समझते हैं। तो फ्रेंड्स बी टाइप के जो एमसीबी है उसका प्रयोग हम किस जगह में करते हैं उसे डिटेल में समझेंगे। तो फ्रेंड्स जब हमारे घर के वायरिंगों में जिस जगह में छोटे छोटे उपकरण लगे होते हैं, जैसे लाइट लगी हो या फैन लगी हो, जिस जगह में हमारे छोटे छोटे उपकरण लगे होते हैं फ्रेंड्स, उस जगह में हम बी टाइप की एमसीबी का प्रयोग करते हैं। और ये फ्रेंड्स जब जब आपके घरों में अचानक जितनी करंट की आवश्यकता है उससे 3 से 5 गुना अधिक करंट अचानक आने लगे। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपके घर के वायरिंगों में जितने करंट की आवश्यकता है उससे 3 से 5 गुना अधिक करंट अचानक आने लगे, या घर के वायरिंगों में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये जो बी टाइप के एमसीबी है फ्रेंड्स वो अपने आप ही बंद हो जाती है और विद्युत के सर्किट को तोड़ दे, जिससे हमारे जो उपकरण है फ्रेंड्स, हमारे जो छोटे छोटे उपकरण है, ये घर के वायरिंग वो सुरक्षित रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो बी टाइप के जो एमसीबी है इसका प्रयोग हम घरों में करते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अब दूसरे टाइप के एमसीबी को समझते हैं। ये जो दूसरा हमारा टाइप है वो है सी टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, सी टाइप, तो फ्रेंड्स जो सी टाइप के भी जो एमसीबी है उसे भी फ्रेंड्स हम घरों या ऑफिसों में इस्तेमाल करते हैं, जिस जिस जगह में थोड़े से हेवी उपकरण लगे होते हैं, जैसे हमारी फ्रिज लगी हो या एसी लगी हो फ्रेंड्स, या छोटे मोटर लगे होते हैं, वाटर पंप। ठीक है, उस जगह में हम सी टाइप की एमसीबी का प्रयोग करते हैं। जब जब किसी सर्किट में अचानक 5 से 10 गुना अधिक करंट का फ्लो होने लगे, या उन वायरिंगों में उन घर के वायरिंगों में जिस जगह में हमने ये छोटे मोटर या एसी फ्रिज लगा के रखे हैं उनमें कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये जो है सी टाइप के एमसीबी फ्रेंड्स अपने आप ही जो है ट्रिप कर जाती है और विद्युत के सर्किट को तोड़ देती है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे उपकरण है, चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो या वाटर पंप हो, ये सुरक्षित रह जाते हैं और हमारे घर के वायरिंग भी सुरक्षित रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये जो सी टाइप के जो एमसीबी है ये भी हम ऑफिसों और घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बस ये जो बी टाइप और सी टाइप के जो भी एमसीबी है फ्रेंड्स साधारणतः हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स तीसरे टाइप को समझते हैं। तीसरा जो हमारा टाइप है वो है डी टाइप। तो ये जो फ्रेंड्स डी टाइप के एमसीबी है, ये थोड़े हेवी मशीन, चाहे वेल्डिंग मशीन आपने देखी होगी, वेल्डिंग मशीन हो गया, चाहे हॉस्पिटल में आपने एक्सरे मशीन देखी होगी, तो फ्रेंड्स जहां पर थोड़े हेवी मशीन लगी हो, जहां पर थोड़े हेवी इक्विपमेंट लगे हो, उस जगह में हम डी टाइप के एमसीबी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये डी टाइप के जो एमसीबी है वो कब ट्रिप करती है, वो कब अपने आप ओपन होने लगती है, जब जब जो किसी सर्किट में अचानक 10 से 20 गुना अधिक जब किसी सर्किट में अचानक 10 से 20 गुना अधिक करंट का फ्लो होने लगे 10 से 20 गुना अधिक करंट का फ्लो होने लगे, या उनके वायरिंगों में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए। ठीक है, उनके वायरिंगों में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये जो डी टाइप के एमसीबी है फ्रेंड्स, डी टाइप के जो एमसीबी है वो अपने आप ही ट्रिप कर जाती है, वो अपने आप ही बंद हो जाता है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो हमारे हेवी उपकरण है,
ये जो हमारे हेवी उपकरण है वो सुरक्षित रह जाते हैं और जो वायरिंग है वो भी सुरक्षित रहते हैं। तो फ्रेंड्स ये डी टाइप के एमसीबी जो है फ्रेंड्स ये ज़्यादातर छोटे छोटे इंडस्ट्री, छोटे छोटे जो है कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर फ्रेंड्स जहाँ पर थोड़े से जो हैवी मशीन है उनमें उनके जो वायरिंग है उनमें डी टाइप के एमसीबी का जो है प्रयोग किया जाता है, ताकि ये जो है हमारे उपकरण जो है सुरक्षित रहे। तो फ्रेंड्स चलिए अब चौथे टाइप को समझते हैं। चौथा जो फ्रेंड्स हमारा टाइप है वो है के टाइप। ये जो फ्रेंड्स ये जो के टाइप का जो एमसीबी है फ्रेंड्स ये भी हेवी मोटर या जहाँ जिस जगह में हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, आपने देखा होगा जिस जगह में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं जहाँ से करंट जो है फ्रेंड्स हमारे जो पोल है वहां तक आती है, तो ये भी फ्रेंड्स जो के टाइप के एमसीबी है इनका प्रयोग भी फ्रेंड्स हम हेवी उपकरणों में करते हैं। जिस जगह में हमारे थोड़े हेवी उपकरण लगे हो, चाहे हेवी मोटर लगे हो, चाहे आपने किसी कारखाने में मोटर लगे हो या किसी हॉस्पिटल में, ठीक है फ्रेंड्स, जिस जगह में हमारे हेवी मोटरों का इस्तेमाल होता है या कोई हेवी उपकरण लगे होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उस जगह में के टाइप के एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो के टाइप के एमसीबी है फ्रेंड्स वो कब ट्रिप करती है, जब किसी सर्किट में 8 से 12 गुना अचानक अधिक करंट आने लगे, 8 से 12 गुना अचानक अधिक करंट आने लगे, तो फ्रेंड्स ये जो है के टाइप के एमसीबी ट्रिप कर जाती है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो हेवी उपकरण है जो कारखानों या हॉस्पिटल हो गई या कोई इंडस्ट्री हो गई उस जगह में लगी होते हैं, तो ये फ्रेंड्स वो के टाइप का जो एमसीबी का प्रयोग खासकर जो फ्रेंड्स है वो कारखानों या किसी बड़े जगह जहां पर कोई हमारे हेवी मशीनें लगी होती है, जैसे हॉस्पिटल हो गई या कोई कारखाने हो गए, तो के टाइप के एमसीबी का प्रयोग होता है। चलिए फ्रेंड्स अब पांचवें टाइप को समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो पांचवा टाइप है ये एकदम बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री जहां होते हैं, बहुत बड़े बड़े जिस जगह में इंडस्ट्री होते हैं जहां पर हमारे मेडिकल इक्विपमेंट या जिस जगह में हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के कंट्रोल पैनल वगैरह होते हैं, पावर हाउस होती है, ठीक है, उस जगह में फ्रेंड्स जेड टाइप के एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्रेंड्स बहुत हेवी मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, बड़े बड़े कारखानों में, ठीक है, और बड़े बड़े जहां पर कंट्रोल पैनल होते हैं फ्रेंड्स किसी मशीन को चलाने के लिए, उस जगह में हम जेड टाइप के एमसीबी का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एमसीबी का जो मेनली काम है फ्रेंड्स वो ये है कि जब हमारे वायरिंग में अचानक अचानक आवश्यकता से अधिक करंट का फ्लो होने लगे, अचानक आवश्यकता से अधिक करंट फ्लो होने लगे, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये जो है एमसीबी फ्रेंड्स अपने आप ही बंद होकर हमारे उपकरणों और वायरिंगों की सुरक्षा करता है। तो फ्रेंड्स आपने एमसीबी को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब पोल्स के आधार पर जो है एमसीबी को कितने भागों में बांटा जाता है उसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स पोल्स के आधार पर जो है फ्रेंड्स एमसीबी को 4 भागों में बांटा जाता है। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे हैं, ये हमने चारों भागों को लिख करके रखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ये हमारा पहला जो भाग है फ्रेंड्स ये है एसपी एमसीबी, एसपी। तो एसपी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, सिंगल पोल एमसीबी, ठीक है। और ये दूसरा भाग क्या है फ्रेंड्स, हमारा डीपी एमसीबी, जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं, घर की वायरिंग में फ्रेंड्स डीपी एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि घर के वायरिंगों में जो है खासकर डीपी एमसीबी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा तीसरा जो भाग है फ्रेंड्स वो है हमारा टीपी एमसीबी, ठीक है। टीपी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स ट्रिपल पोल एमसीबी। और ये जो चौथा भाग है फ्रेंड्स हमारा टीपीएन एमसीबी, और ये जो टीपीएन का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ट्रिपल पोल न्यूट्रल एमसीबी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स आप एक एक करके समझते हैं। ये चलिए सबसे पहले ये जो हमारा एसपी एमसीबी है उसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एसपी एमसीबी है, सिंगल पोल एमसीबी इसका फुल फॉर्म है, ठीक है, बस सिंगल पोल एमसीबी। तो इसमें क्या होता है, कोई एक फेस की वायर, ठीक है फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कोई एक फेस की वायर को जो है ये एमसीबी कंट्रोल करती है, कोई एक फेस की, जैसे घर के वायरिंगों में एक न्यूट्रल और एक फेस वायर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो सिंगल पोल के एमसीबी है फ्रेंड्स वो एक फेस वायर को कंट्रोल करती है। और ये अब दूसरा जो हमारा एमसीबी है वो है डीपी एमसीबी, दूसरा जो फ्रेंड्स हमारा एमसीबी है वो है डीपी। तो डीपी एमसीबी का प्रयोग हम घर में करते हैं, क्योंकि ये जो है डीपी एमसीबी फ्रेंड्स ये एक न्यूट्रल और एक फेस वायर को कंट्रोल करती है, ठीक है फ्रेंड्स, एक न्यूट्रल और एक फेस वायर को कंट्रोल करती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हम डीपी एमसीबी का प्रयोग जो है, डीपी एमसीबी का जो प्रयोग है घर के वायरिंगों में खासकर करते हैं। इससे क्या होता है कि फ्रेंड्स न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई जो है ऑफ हो जाती है, न्यूट्रल और फेस जो है दोनों की सप्लाई ऑफ हो जाती है। तो ये जो फ्रेंड्स अब हमारा ये है टीपी एमसीबी, तीसरा जो एमसीबी फ्रेंड्स पोल के आधार पर जो एमसीबी है, पोल्स के आधार पर हमारा तीसरा एमसीबी जो वो है टीपी एमसीबी, ट्रिपल पोल एमसीबी। टीपी का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स, ट्रिपल पोल एमसीबी। इसका मतलब क्या हो फ्रेंड्स, ट्रिपल पोल बोलने से आप समझ जा रहे होंगे कि ये जो है फ्रेंड्स
तीन जो फेस की वायर है, जिस जगह में तीन जो है फेस की वायर लगी होती है उस जगह में ये फ्रेंड्स ट्रिपल पोल एमसीबी लगाया जाता है। ठीक है बस, ये तीन फेस के वायरों को कंट्रोल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिपल पोल एमसीबी टीपी एमसीबी जो है फ्रेंड्स ये तीन फेस के वायरों को कंट्रोल करते हैं। खासकर साधारणतः जनरली फ्रेंड्स हम घरों में ये पहले टाइप और दूसरे टाइप के एमसीबी का ही प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर फ्रेंड्स ये डीपी एमसीबी का प्रयोग किया जाता है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम साधारणतः जो है टेक्नीशियन जो है इसे डीपी स्विच के नाम से पुकारते हैं। ठीक है बस, इसे डीपी स्विच के नाम से जाना जाता है। और ये जो डीपी एमसीबी है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि हमारे जो दोनों सप्लाई है न्यूट्रल और फेस ये दोनों कट जाते हैं। इसके कारण क्या है फ्रेंड्स, घर के वायरिंगों में जो है खासकर ये डीपी स्विच का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये इसे हम एक स्विच की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। इस स्विच को अगर बंद कर देते हैं एमसीबी के तो क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमारे न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई ऑफ हो जाती है। और ये जो है फ्रेंड्स एसपीएमसीबी ये सिंगल फेस वायर को जो है कंट्रोल करते हैं, इसलिए हम इसे घर के कमरों में इस प्रकार के एमसीबी का जो है फ्रेंड्स सिंगल पोल एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स ये चौथे एमसीबी को जानते हैं, टीपीएन एमसीबी, ट्रिपल पोल न्यूट्रल एमसीबी। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिपल पोल न्यूट्रल एमसीबी। तो फ्रेंड्स इस ट्रिपल पोल से भी आप समझ पा रहे हैं कि ये तीन फेस के वायरों को कंट्रोल करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिपल पोल न्यूट्रल एमसीबी जो है तीन फेस के वायर और एक न्यूट्रल के वायर को कंट्रोल करती है, एक न्यूट्रल के वायर को कंट्रोल करती है। तो फ्रेंड्स चलिए और एक बार समझ लेते हैं। पोल्स के आधार पर फ्रेंड्स जो एमसीबी है उसे चार भागों में बांटा जाता है। तो पहला जो हमारा भाग है फ्रेंड्स वो है एसपी एमसीबी, सिंगल पोल एमसीबी। तो फिर सिंगल पोल जो एमसीबी है वो एक फेस के वायर को कंट्रोल करती है, एक फेस के वायर को कंट्रोल करती है। इस प्रकार के एमसीबी को फ्रेंड्स हम घर के कमरों में लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, घर के कमरों में उपकरणों के पहले लगाते हैं। ठीक है, सिंगल पोल एमसीबी। और ये जो दूसरा हमारा एमसीबी है फ्रेंड्स वो है डीपी एमसीबी। ये जो है फ्रेंड्स हम घर के सामने मीटरों का जहाँ कनेक्शन किया होता है उस जगह में हम घर के वायरिंगों में डीपी एमसीबी का इस्तेमाल करते हैं और इसे डीपी स्विच भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस स्विच का इस्तेमाल घर के वायरिंगों में खासकर ज्यादा इसलिए क्यों जाता है फ्रेंड्स, इसमें न्यूट्रल और फेस जो है दोनों सप्लाई जो है फ्रेंड्स कट जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे हम एक स्विच की तरफ इस्तेमाल करते हैं। इसे ऑफ करने से क्या होता है कि फ्रेंड्स हमारे न्यूट्रल और फेस दोनों की सप्लाई कट जाती है। और तीसरा जो फ्रेंड्स हमारा एमसीबी है वो है टीपी एमसीबी, ट्रिपल पोल एमसीबी। ट्रिपल पोल एमसीबी इसमें क्या है फ्रेंड्स कि इस एमसीबी के द्वारा तीन फेस के वायरों को कंट्रोल किया जाता है। इस एमसीबी के द्वारा तीन फेस के वायरों को कंट्रोल किया जाता है। और चौथा जो हमारा फ्रेंड्स एमसीबी है वो है टीपीएन एमसीबी, ट्रिपल पोल न्यूट्रल एमसीबी। इसमें फ्रेंड्स हम तीन फेस के वायर और एक न्यूट्रल के वायर को कंट्रोल करते हैं। इसमें तीन फेस के वायर और एक न्यूट्रल के वायर को कंट्रोल करते हैं। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपने एमसीबी को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।